Hi, friends. Good afternoon. Welcome you to another weekly market analysis video. This is 12th January 2025, and the time is roughly around 3:30. And we are looking for the upcoming weeks. And in this video, we will also discuss about the GAN levels. What are the probable target for this week and the coming days? Nifty has dramatically changed its course of action. The last hope remains the 20th candle. This is the last swing, this swing only. So we'll see. Let us see Nifty first. तो क्या हो रहा था मार्केट पे? इतने दिनों से हम लोगों ने बता रहा था, जो ये जोन हम लोगों की थी, दिस जोन हैज ब्रोकन. अभी ये तो एक गैन लेवल की एनालिसिस थी, बट द स्ट्रक्चरली बात करें तो दिस लो की जो है जोन है, हम लोगों ने यहाँ आके इसको प्लॉट किया हुआ है. तो मार्केट में जो चीज़ें हैं अभी, फिलहाल जिस तरह चीज़ें बनी है, आज जो क्लोजिंग, आई मीन फ्राइडे जो क्लोजिंग हुई है, काफ़ी खराब हुई है. और इस तरह की क्लोजिंग सही नहीं जाती है. और लास्ट 2 वीक से हम लोगों ने एक चीज देखा है कि मंडे को एक शार्प सेलिंग देखने को मिलता है. तो द सेम थिंग कैन बी रिपीटेड हियर. बट क्यों हो रहा है ऐसा, इसकी डिस्कस हम लोग करेंगे. द फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि मार्केट कल के दिन यानी कि मंडे एक गैप डाउन के साथ खुल सकता है. दिस इज द एवरी पॉसिबिलिटी. अभी किस लेवल पर खुले, दैट विल बी द क्वेश्चन. मुझे जो लग रहा है दैट विल बी द दिस लेवल ओनली जाके मार्केट खुल सकती है. देयर इज ए वन साइक्लिक लाइन देयर आल्सो एंड अनदर दिस जोन, क्योंकि मार्केट एक बार इसको रेस्पेक्ट जरूर करेगी. वहां से अगर कम बैक लेता है एंड देन इट विल बी कम लाइक दिस. तो जो चीज बनी है फिलहाल, एक निगेटिव प्रोस्पेक्ट के साथ हम लोग चलेंगे. और इसी के ये डिफरेंस जो इंटरडे में हम लोग भी बात करेंगे, इसकी क्या चीजें बन सकती हैं मंडे के दिन के लिए. द फर्स्ट थिंग्स जो मार्केट पे ये होने वाला है कि ये गैप डाउन के साथ इस जोन पे कहीं खुलेगी. जोन की अगर बात करें किस नंबर की, तो हालांकि हम लोग इंटरडे भी बात कर सकते हैं, बट लेट अस डिस्कस. दिस नंबर विल बी मैजिकल फॉर टुमारो. अगर इसके मार्केट नीचे खुल रही है मार्केट, देन मार्केट विल फॉल वेरी ड्रेस्टिकली. और तब हम लोगों को वो जो गैप डाउन के साथ मुझे लग रहा है काफी एक मेजर गैप डाउन हो सकता है. बट वो बैंक निफ्टी इतना सही नहीं जा रहा है. बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूव की पॉसिबिलिटीज है. नहीं तो गैप डाउन होगा लेकिन वहां से पॉजिटिव लेगा. और निफ्टी के लिए काफी निगेटिव है निफ्टी. तो दिस नंबर विल बी द मैजिक फॉर टुमारो. अगर इसके नंबर के नीचे खुलता है तो मार्केट इज वेरी बियरिश. अगर इसके ऊपर खुलता है तो एक साइडवेज के साथ मार्केट अपनी स्ट्रक्चर किस तरह मेंटेन करेगी, क्या करेगी, वो देखने वाली बात रहेगी. बट मेजरली की बात करें तो गैप डाउन के साथ ही मार्केट खुलेगी कल. उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनी हुई है. द जो आने वाले दिनों में और एक चीज हो सकती है, दैट विल बी द कल मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल के या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए. अगर ऊपर जा रही है तो द नेक्स्ट विद इन विडनेसडे, ये जो 5% रूल हम लोगों ने बहुत पहले बात किया था इसका, इसको टच करता हुआ देखेगा मोस्ट प्रोबेबली ऑन विडनेसडे, क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है. तो दैट विल बी द पोजिशन. और इस वीक तक अगर बात करें नंबर्स की, तो 22,823 लेवल हम लोगों को दिख सकता है इस वीक के अंदर. और दैट इज अराउंड दिस जोन. तो द पॉसिबिलिटी फॉर दिस वीक इज अ वेरी बियरिश. लेकिन जो मैं अभी बोल्डली बात करना चाहूंगा गैन की लेवल की प्रोस्पेक्ट से या स्ट्रक्चरली प्रोस्पेक्ट में, आने वाले दिनों में इसको थंबनेल में भी लगा देंगे. आने वाले दिनों में निफ्टी आप लोगों को आइदर 22,081 में दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली विद इन जनवरी. और इससे ज्यादा अगर कुछ होता है तो 20,200. ये दो नंबर काफी क्रूशियल हैं.
इन दोनों में से किसी एक को तो निफ्टी को टच करना पड़ेगा। इफ यू गेट दिस नंबर वेरी गुड, अदरवाइज यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगी। वो किस लिए है वो हम लोगों ने शायद पहले भी बताया था, बहुत पहले की बात है, जब मार्केट यहाँ आ रही थी तब हम लोगों ने बताया था कि मार्केट हैज likely to complete is either this line 21,800 और 22,317 और 21,545, और जो नंबर अभी हम लोगों ने बताया 21,200, दैट इज अ गैन फैन का लाइन, गैन की एक साइक्लिक लाइन है यहाँ, तो यहाँ तक भी मार्केट छू सकती है। एवरीथिंग इज नेगेटिव, कन्वर्शन लाइन नीचे जा रही है, क्लाउड नीचे है, ऑलरेडी हम लोग का ब्लैक लाइन जो है वो ब्रेक हो चुका है, और सारी चीजें निगेटिव है। प्रोस्पेक्टिवली अगर इफेक्टिवली बात करें तो मार्केट कहाँ कल यहाँ खुलने वाली है, यहाँ से भी नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आने से शायद ये 5% वाला टारगेट कल मेंटेन कर ले। अगर कल के दिन ये कर लेता है तो एक दो दिन शायद आप लोग को फिर से ट्यूसडे के दिन आपको शायद फिर साइडवेज टू बुलिश दिख सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक इंटरेक्शन है यहाँ तक हो जाना चाहिए था, ये 5% रूल। अगर कल नहीं हो रहा है तो विद इन बिजनेस डे ये कंप्लीट हो जाएगा, और फ्राइडे तक आप लोगों को इस जोन के करीब अराउंड यहाँ एक इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी इस वीक के लिए। आने वाले वीक के लिए जो जनवरी की और बाकी जो दो वीक रहेगी उसके शायद इसके चलते ये टारगेट भी अचीव हो जाए। अगर कल के लिए या गैप डाउन के लिए अगर नंबर्स की बात करें तो दिस विल बी अ वेरी क्रिटिकल जोन, 23,265 60, एक्चुअली 60 आ रहा है, ये 60 to 65 और 70 तक चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा बफर पढ़ लेते हैं तो 50 को पकड़ के चल सकते हैं। द 50 to 70 एक जोन आ रहा है जो काफी क्रूशियल रहेगा कल के लिए। एंड द नेक्स्ट लेवल जो निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल पॉइंट रहेगा, ये एग्जैक्टली इसी का लो, जी हाँ इसका लो, इसका लो, और उसके साथ जो गैन नंबर की कोइंसिडेंस होती है वो 23,300 एक का भी लेवल है, जो अगर ब्रेक कर लेता है दैट विल बी अराउंड दिस लेवल, यही ये लेवल था 300, और 300 ये 260, ये जो जोन है काफी क्रुशियल रहेगा। मार्केट यहाँ से कल शायद एक बार बाउंस बैक करने की भी कोशिश करी, तो इसी को हम लोग इंटरडे प्रोस्पेक्ट में, नहीं तो काफी चीजें निगेटिव है। अगर ये WFL की जोन से अगर एक इस नंबर से 23,431 के नीचे अगर 1 आवर में भी 400, जो हम लोगों ने नंबर की बात किया था 409, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपको क्लोजिंग दिख रही है 409 पे, तो मार्केट को शॉर्ट करके इस वीक के लिए पूरा बैठ जाइएगा आराम से। जो भी टारगेट है वो अचीव होता जाएगा। टारगेट फर्स्ट इस वीक के लिए हम लोग 23,000 तक लेंगे, दैट विल बी अराउंड दिस लेवल जो हम लोगों ने पहले भी बात किया है। इसी प्रोस्पेक्ट को अगर हम लोग इंटरडे में समझने की कोशिश करेंगे तो जो इंटरडे में प्रोस्पेक्ट है जो हम लोगों ने अभी बात किया है, यहाँ मार्केट अभी फिलहाल खड़ी है, दिस इज अ क्रिटिकल जोन। अगर मार्केट गैप डाउन पिंक जोन के आसपास तो आपको मिलेगी नहीं मार्केट, अगर यहाँ से खुल के गैप डाउन के साथ आ रहा है तो शायद एक थोड़ा अपसाइड में एक कोशिश करे, बट दैट विल बी वेरी इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मार्केट को ट्राई करना कल अगर मार्केट निगेटिव खुल रही है। अगर पॉजिटिव खुल रही है तो शायद एक मूव देखने को मिल सकता है। इन दैट केस अगर आपको ये 44,000 23,475 के ऊपर अगर दिखता है इस जोन के ऊपर, इस पिंक जोन के ऊपर, देन देयर विल बी मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, एक बार कोशिश करेगा, लेकिन द मैक्सिमम पॉइंट दैट निफ्टी कैन गो इज 621, इसके ऊपर या इस जोन के ऊपर 622 to 50 एक जोन पकड़ के चल सकते हैं जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगी। और जो गैप डाउन लेवल है ये इसी के नजदीक में होता हुआ दिख रहा है मुझे, द एवरी पॉसिबिलिटी, बाकी कुछ चीजें नहीं है। अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हैं देन इट इज गुड, अगर शॉर्ट नहीं किए हैं देन इतना जल्दी अगर मार्केट नीचे गैप डाउन के साथ इतना जा रहा है तो तुरंत रुक के यहाँ कहीं आएगा फिर से एक बार घूम के एक कोशिश शायद किया जा सकता है, क्योंकि
बैंक निफ्टी कल इतना गैप डाउन नहीं देगी मुझे लगता है। एक पॉजिटिव मूव ले सकता है बैंक निफ्टी, जहां से भी खुलेगा यहाँ से। अगर ये नीचे आज की लेवल से नीचे खुल रहा है, हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे, चलिए। तो दैट विल बी द निफ्टी। निफ्टी की इतने सारे यही चीज बन के आ रही है फिलहाल। ये मार्केट शॉर्ट में है ऑलरेडी, मार्केट बियरिश है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज है। गैप डाउन में लेवल 400, 23,400 को हम लोग फॉलो करेंगे। इसके नीचे अगर खुलती है मार्केट, 1 आवर की टाइम फ्रेम तक रहती है, तो मार्केट अपनी टारगेट जो 5% रोल वगैरह है सारे अचीव करता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुलती है तो एक कोशिश ऊपर की तरफ हो सकती है। दैट विल बी द निफ्टी। निफ्टी में इतना और कुछ खास नहीं है। अभी बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में काफ़ी चीज़ें अगेंस्ट द मार्केट है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी जो कन्वर्शन और बेसलाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्लाउड भी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, प्राइस भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। लेकिन फिर भी एक कोशिश यहाँ अपसाइड होगा मार्केट पे, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है फिलहाल हेड एंड शोल्डर को ब्रेक किया है। तो दैट्स वाई, हाँ, ये हो सकता है कि कल निगेटिव मार्केट खुलना अराउंड 80% श्योर है। तो शायद यहाँ से खुल के मार्केट अपसाइड ही रहे, उसके नीचे ना जाए। दैट विल बी द वेरी पॉसिबिलिटी इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको कल कोई निगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, जहां से भी खुल रहा है। शायद इस वीक का कैंडल एक ग्रीन में क्लोज हो बैंक निफ्टी का, यहाँ से खुल के थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, और अल्टीमेटली एक ग्रीन कैंडल में क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी में काफ़ी है। ओनली 20% वो नेफ्टी काफ़ी बियरिश है, इसलिए शायद नेफ्टी तोड़ के ले जाए। बट जनरली जो चीज़ें बनी है बैंक निफ्टी में, वो एक्चुअली उसको एक पॉजिटिव कैंडल की ज़रूरत है, क्योंकि कन्वर्शन लाइन से काफ़ी दूर आ चुकी है मार्केट प्राइस ऑलरेडी। तो एक कोशिश अपर साइड में ज़रूर किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बैंक निफ्टी को बुलिश ही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी अगर पोजीशन में हैं तो शायद आप कल बहुत ही माइनस में खुले, उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। बट मार्केट जहां से खुलेगा वहां से शायद एक पॉजिटिव मूव देखने को मिले। बैंक निफ्टी में जो जोन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ बन रहा है, सभी कुछ सही है। लेकिन एक अपसाइड मूव यहाँ जरूरी है, नहीं तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगी। वो गैन की एनालिसिस से नहीं है, वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। गैन की नंबर की बात करेंगे तो नो डाउट वीकली जो नंबर्स है वो यही दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखना पड़ेगा 48,841 से लेकर 48,730, इसके बीच कहाँ मार्केट खुल रही है। इसके बीच है तो कहीं भी इधर उधर हो सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर दो ही पॉसिबिलिटीज मार्केट में हैं। लेकिन अगर नीचे भी जा रहा है, देन इट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड। वो डिपेंड करेगा कि वो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, वो उसके लिए कल नेफ्टी जिम्मेदार रहेगा। अगर नेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो जाता है तो देयर विल बी अ लेस चांसेस फॉर द अप मूव इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी काफ़ी वीक है। बैंक निफ्टी में भी एक लंबा टारगेट मिल सकता है, बट उसके लिए फिलहाल एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। फुल बैक एक ज़रूर लेगा यहाँ से, आज कल नहीं तो परसों। बट उसको इसके बाद ही पोजीशन बना सकती है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई है। डिपेंड करेगा कि इस हॉल्ट लाइन को रोक के रखे, इस हॉल्ट लाइन, मार्केट हॉल्ट लाइन के नीचे मत जाए, और नहीं तो 600 लेवल को भी ना तोड़े। सॉरी, 600 नहीं, 700 की लेवल को ना तोड़े। इन दैट केस मार्केट में एक अपसाइड दिख सकता है, अगर ओपनिंग ऐसा होता है। अगर गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो रहा है तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक ऊपर की तरफ जाएगी। निफ्टी शायद उल्टा चले बैंक निफ्टी के तरफ, वो एक पॉसिबिलिटीज है। बट कल बेहतर रहेगा, अगर शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं आप तो बेस्ट रहेगा निफ्टी के लिए। अगर आप बुलिश की ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ओनली आईटी सेक्टर, इसके सिवा किसी को बुलिश नहीं मानेंगे। और स्टॉक्स में भी हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं फिलहाल,
रिकमेंडेशन क्या है, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। लेट अस सी दिस वीक मार्केट। मार्केट काफ़ी उल्टा फुल्टा होता जा रहा है, तो देयर विल बी लेस चांसेस, क्योंकि किसी का स्टॉप लॉस एक दिन में जा रहा है, एक दिन में एंट्री हो रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो वील रिकमेंड वंस द मार्केट गॉट स्टेबल, स्टेबल इन द सेंस कि मार्केट में जो अनसर्टिनिटीज है एक बार ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम लोग स्टॉक्स का देखेंगे। सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया था। दैट विल बी बैंक निफ्टी ने भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में आप लोगों को 43,800 तक दिख सकता है। दैट इज यू कैन से दिस इज अ जोकिंग, बट हो सकता है ये ऐसा नहीं, बट यहाँ से रिवर्सल लेगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। सो नथिंग टू मोर एड इन दिस वीडियो, अगेन सेइंग आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.